नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां 7 अगस्त को हनुमानगंज क्रॉसिंग से थोड़ा आगे बच्चों में किसी चीज को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा मुस्तफा के सर पर लाठी से प्रहार कर दिया गया, जिससे वो चोटिल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार हेतु KGMU लखनऊ रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान दिनांक 8 अगस्त को मुस्तफा की मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सोमन वर्मा के निर्देश पर संबंधित थाना कोतवाली देहात व स्वाट सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हनुमानगंज बाजार निवासी मुस्तफा के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से करने वाला व्यक्ति रोहन सिंह अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस समय ग्राम बेला शंकर के निकट दो मुहा भुलकी रोड पर स्थित पुलिया, जहां पर कुछ जंगलात है, के पास मौजूद हैं और कहीं दूर भाग जाने के इरादे से साधन का इंतजार कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर थाना कोतवाली देहात पुलिस व सर्विलांस पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचकर देखा कि 4 लड़के खड़े हैं। संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चारों व्यक्तियों को घेर लिया गया। तभी उनमें से एक मौके का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग निकलने में सफल रहा। शेष तीनों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की। उन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया और आगे अभियुक्त रोहन सिंह उर्फ आयुष सिंह ने बताया कि दिनांक 7 अगस्त को समय लगभग 1:45 बजे मैं और मेरे साथी विकास सिंह उर्फ जय विजय सिंह, दीपक कुमार दुबे उर्फ गोलू दुबे तथा मौके से भागने वाला तेज प्रताप सिंह उर्फ खुशदिल सिंह उपरोक्त हनुमानगंज बाजार से जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। हम लोग अपनी मोटरसाइकिलें क्रॉसिंग से झुकाकर निकाल रहे थे। तभी एक व्यक्ति पीछे से मोटरसाइकिल लेकर आ गया और मेरी मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया। जब मैंने उसे टोका तो वो गाली गलौज करने लगा। मुझे और मेरे साथियों को गुस्सा आया और इसी बात का हम लोगों भी गाली गलौज करने लगे और पास में पड़ी एक लकड़ी के डंडे से मेरे साथी विकास उर्फ जय विजय सिंह तथा तेज प्रताप सिंह उर्फ खुशदिल सिंह ने लात घूंसे से मारना शुरू कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तब तक हम लोग मौके से भाग निकले। पुलिस ने आगे जानकारी दी कि अभियुक्त रोहन सिंह उर्फ आयुष सिंह ने आगे बतलाया कि बाद में पता चला कि वह व्यक्ति हनुमानगंज बाजार का निवासी था और उपरोक्त घटना में ज़्यादा चोटिल होने के कारण इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। इसलिए हम लोगों को लगा कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे और आज हम चारों साथी कहीं दूर निकल जाना चाहिए और आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस तरह का बयान पुलिस द्वारा बताया गया कि अभियुक्तों ने दिया। तलाशी के दौरान अभियुक्त गणों के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद लकड़ी का डंडा, नगद 940 रुपये मिला। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी। ये एक घटना हुई थी 7 अगस्त को थाना कोतवाली देहात में, जिस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था 384/22 अंडर सेक्शन 323, 504 और 304 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति वहीं हनुमानगंज का रहने वाला था। वो अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से हनुमानगंज से कोतवाली देहात दो मुहा की तरफ जा रहा था उस साइड में। तो इनका एक विवाद हुआ और 3 लड़कों ने रास्ते में इसको रोक के और एक मुस्तफ़ा जो है उनको डंडे से मारा, जिससे उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफ़र किया गया था और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। इस पर पुलिस और सर्विलांस टीम थाना की लगी थी। इसमें ये एक रोहन सिंह है जो कि वहीं पास का रहने वाला है पखरौली का, और उसके 3 साथी और थे जो विकास और गोलू दुबे, और ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। और एक अभी जो मौके से फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए और प्रयास हो रहा है। इनको विधिक कार्रवाई की जा रही है, इनको रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। सर, अपराधी का क्या जो अपराधी पकड़े गए, इनका आपराधिक इतिहास? एक इसमें जो रोहन सिंह है, इसका आपराधिक इतिहास है। इसके पूर्व में इस पे मर्डर का भी मुकदमा है और गैंगस्टर भी लिखा गया है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए
केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।